मोहन जो है अभी नया नया हाथी गांव में शिफ्ट हुआ है, लगभग 3 महीना है। और ये सभी हाथियों के साथ में बहुत खुश भी है और अच्छा वातावरण मिल रहा है, खान पीन में अच्छा, देख रेख में सभी सुविधाएं मिल रही हैं इसको। तो अब देखते हैं कोर्ट से अब क्या डिसीजन आता है। आरोप है कि इस हाथी को असम से राजस्थान लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं सोनाली अपडेट इंडिया से। मैं इस वक्त जयपुर के उस स्थान पर मौजूद हूं जहां इन दिनों हाथी को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये मामला सिर्फ एक वन्य जीव का नहीं बल्कि कानून, प्रशासन और संरक्षण से जुड़े कई सवालों का भी है। आरोप है कि इस हाथी को असम से राजस्थान लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद ये मामला कानूनी विवाद में बदल गया। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे संबंधित विभाग का क्या फैसला रहेगा। हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस हाथी की देखभाल कैसे की जा रही है, कैसे उसका ख्याल रखा जा रहा है, स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और आखिर क्यों ये मामला इन दिनों चर्चा में बना है। आइए इस पूरी कहानी को ज़मीनी स्तर से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली अपडेट इंडिया से। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं हाथी गांव के अध्यक्ष शफीक बल्लू खान। जी नमस्ते मैम। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मोहन को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? जी मैम, ये जो मोहन हाथी है ये आसाम से जयपुर आया था लगभग 3 महीने पहले। और जो इसका ट्रांसपोर्ट परमिट था, जो टीपी बोलते हैं जिसको, जो हाथी का जो मालिक था जिसके नाम से ओनरशिप है, वो मालिक खुद यहाँ जयपुर लेके आया था। उसके बाद जब मालिक सलीम खान जी ने इसके पेपर की जांच कराई तो ये मालूम चला कि भाई ट्रांजिट पास जो है वो फर्जी है। उसके बाद जो सलीम खान जी पे केस बन गया, इनके एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बाद इनकी ज़मानत हो गई। कोर्ट ने सुपुर्दगी दे दी, डीजे कोर्ट से सुपुर्दगी के ऑर्डर हो गए। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ अनबन इनकी चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसको देखते हुए ये हाई कोर्ट चले गए। जो अभी कल जो जजमेंट आया है कि भाई जो मोहन हाथी है उसको हाथी गांव में रखा जाए यातायात स्थिति में, उसके बाद सलीम खान को सुना जाएगा। ये है पूरा मामला। और अभी हाथी गांव में मोहन है और लगभग 70 हाथी गांव में रहते हैं। सभी हाथियों के साथ में मोहन हाथी है, जो एक दूसरा नर है मोहन। सभी हाथियों के साथ में खुशी के पल बिता रहा है, क्योंकि 2 ही नर हैं जयपुर में, एक बाबू है, दूसरा मोहन है। मोहन जो है अभी नया नया हाथी गांव में शिफ्ट हुआ है, लगभग 3 महीना है। और ये सभी हाथियों के साथ में बहुत खुश भी है और अच्छा वातावरण मिल रहा है, खान पीन में अच्छा, देख रेख में सभी सुविधाएं मिल रही हैं इसको। तो अब देखते हैं कोर्ट से अब क्या डिसीजन आता है। सब परमिट ट्रांजिट के जो कागज़ है वो फेक कैसे निकले? ये सब जयपुर जब आया तो सलीम खान जी ने इसकी जांच के लिए ट्रांजिट परमिट क्या हमें घोषणा करना पड़ती है। जयपुर में कोई भी हाथी आता है बाहर से तो इनके पेपर की घोषणा करना पड़ती है। घोषणा करने के बाद ही पता चला कि साहब ये ट्रांजिट परमिट फर्जी है। उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कार्रवाई कर दी, इन पे एफआईआर दर्ज हो गई थी। अभी इनकी ज़मानत भी हो गई और डीजे कोर्ट से सुपुर्दगी के ऑर्डर इनको हो गए थे। अब जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई अब सलीम खान को सुनेंगे, ये है मैटर। अभी मोहन का ख्याल कैसे रखा जा रहा है? अभी मोहन जो हाथी है, हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष मेरे पास में और अब्दुल रऊफ़ हैं सेक्रेटरी। इनकी देख रेख में इनकी खान पीन की व्यवस्था हम खुद कर रहे हैं। तो समिति कर रही है हमारी हाथी गांव विकास समिति, लगभग 3 महीने हो गए और बहुत अच्छे से रखा हुआ है उसको। आप भी देख के आए होंगे। और अभी लगभग 1 महीने पहले मेडिकल फिटनेस भी कराया गया है, उसका पूरी जाँच कराई है। हाथी फिट है, स्वस्थ है एकदम, कोई ऐसी दुविधा नहीं है जो जानवरों को कोई तकलीफ हो। अगर कोर्ट मोहन को वापस भेजने का फैसला लेता है तो उस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट अगर ये ऐसा फैसला तो सब ये तो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गया ये भी। हम मोहन जो है हमारे जो मादीन हैं, जो जितने भी हाथी गाँव के, उनसे बहुत लगाव रखता है और बहुत प्यार कर रहा है, उनके साथ में खुश भी है। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं होगी कि साहब मोहन को वापसी आसाम भेजा जाए, क्योंकि ये नया परिवार से जुड़ गया। 3 महीने हो गए इनको इनके साथ रहते हुए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे हाथी गाँव में अभी 2 ही नर हैं और ये दूसरा नर है मोहन।
हम तो चाहते हैं कि सब ये हाथी गांव में रहे और ये सबके साथ में पूले बसे। ये आगे इसकी भी देख रेख हम ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देता है। मैं हूँ सोनाली अपडेट इंडिया से। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज हमने पूरी कहानी जानी मोहन के बारे में।